हमारे साथ दिनेश लाल यादव जी हैं। बनारस में तो अक्सर आप आते रहते हैं, अपने फ़िल्म के प्रमोशन के लिए आप आए हुए हैं। लेकिन 2 सवाल इस समय बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो आप जहाँ से सांसद रह चुके हैं, आजमगढ़, उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है चूँकि अखिलेश जी वहाँ पीडीए भवन का वहाँ बाकायदे उन्होंने गृह प्रवेश किया। और दूसरा इटावा की घटना, कथावाचक के साथ जो कुछ हुआ। आजमगढ़ में अखिलेश यादव अब एक संदेश दे रहे हैं कि यहीं रह के पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी को आपने वहाँ से चुनाव हराया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मुझे लगता है कि ये जो 2 साल अवसर मिला था भारतीय जनता पार्टी को, और 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आज़मगढ़ में जिस तरह से काम किया, जितना विकास किया और वहीं रह के काम किया, उसी की देन है कि अब वो वहाँ नज़र आ रहे हैं। नहीं तो इसके पहले आज़मगढ़ से जीतने के बाद प्रमाण पत्र तक लेने ये लोग नहीं आते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि अब उनको यहाँ आना पड़ रहा है, यहाँ घर बनाना पड़ रहा है, यहाँ रहना पड़ रहा है। जो जनता का हक है कि भाई जनता ने आपको जिताया तो आप उनके बीच रहिए, और अब वो रहें, अच्छी बात है, उनको रहना ही चाहिए क्योंकि वहाँ उनको जीत मिली है। तो जनता की जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ, वो भी उनको ही सुनना पड़ेगा। तो पूर्वांचल साधने की कोशिश में है, पूर्वांचल से लखनऊ का रास्ता निकलता है, 27 में ज़्यादा समय है नहीं। आप बताइए दिनेश लाल जी की क्या कोशिश होगी, क्या रणनीति है, अखिलेश यादव को कैसे रोका जा सकता है? नहीं, उनको रोकने के लिए थोड़े हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग तो प्रदेश को चमकाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारे जो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, यहाँ तक कि मैं दूसरे राज्यों में भी जाता हूँ। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, फिल्में बनाता हूँ वहाँ, यहाँ भी यूपी में भी शूटिंग करता हूँ, यहाँ भी बनाता हूँ, गुजरात भी जाता हूँ, पंजाब भी जाता हूँ, अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर मिलता है। तो वहाँ के लोग भी तारीफ़ करते हैं हमारे सरकार की कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ये विकास अब रुकेगा नहीं। उत्तर प्रदेश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, और मुझे लगता है कि इस बात के लिए जनता तैयार है। अच्छा दिनेश लाल जी, आप चूँकि आजमगढ़ के सांसद रह चुके हैं, इसलिए ये सवाल आपसे करना जायज़ भी है। आजमगढ़ बीजेपी उपचुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। एक बार वहाँ से रमाकांत जी सांसद हुए बीजेपी की टिकट पर, लेकिन वो कहा गया कि रमाकांत जी की जीत ज़्यादा थी, पार्टी की कम। 14 में जब लोकप्रियता के शिखर पर थे मोदी जी, तब भी बीजेपी वहाँ जीत नहीं पाई, 19 में भी नहीं जीत पाई। क्या कारण है कि आजमगढ़ इतना टफ है बीजेपी के लिए? मुझे लगता है कि आपने जो बात कहा कि आजमगढ़ उनका गढ़ है, तो हम लोग भी ये बात मानते थे कि आपका गढ़ है, और हम ये भी मानते थे कि वो आपको जिता रहे हैं, पर जीत के भागो मत, वहाँ रहो, वहाँ रह के काम करो आप। हम इसलिए वहाँ गए, हमको भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भेजा इसलिए कि भाई जनता इनको जिताती है और ये भाग जाते हैं, तो आप जाके वहाँ रह के थोड़ा काम करके दिखाओ, तब ये वहाँ रहना शुरू करेंगे। जीत हार चलता है, आप जीत रहे हो अच्छी बात है, पर जीत के बाद वहाँ रहो, वहाँ काम करो, इसलिए हम लोग वहाँ लड़ते हैं, और आगे भी लड़ते रहें कि भले आप जीतो, हम ना जीते, आप ही जीतो, लेकिन रहो वहाँ आकर के काम करो। 10 सीटें हैं विधानसभा की, 27 में आप रहेंगे वहाँ, चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगे? 100%। मैं तो दूसरे राज्यों में भी चुनाव होता है तो मैं वहाँ भी जाता हूँ प्रचार, तो ये तो मेरा ही राज्य है, यहाँ तो मैं रहूँगा ही। इटावा की जो घटना हुई, वो सभ्य समाज में कभी उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार आपकी है। आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, इसमें राजनीति है, सियासत है, इसको दूसरे चश्मे से देखा जाना चाहिए था, कानून व्यवस्था का मुद्दा था, इसको ज़बरदस्ती सियासी बना दिया गया? हाँ, और उसी को तो कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स, और इस तरह की गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो आप लोगों के बीच भेदभाव फैला रहे हैं, उनको बांटने का काम कर रहे हैं, और दूसरे तरफ फिर पीडीए बना के उन्हीं को फिर साधना भी चाह रहे हैं कि उनका समर्थन भी मिल जाए, तो ये दोनों कैसे होगा? तो आप तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि सियासत उधर ही से हो रही है। अब आपकी पार्टी भी कम कोई वहाँ मौका नहीं छोड़ी सियासत करने की? नहीं,
सियासी जो काम किया उन लोगों ने ही किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। हम प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं हम लोग। इस तरह का काम उनका ही है। वो देखिए, अभी वहाँ जब मंदिर बन रहा था तो मंदिर के विरोध में बात कर रहे थे, जब कभी किसी संत के विरोध में बात करते हैं, कभी किसी पूजा पद्धति के बारे में बात करते हैं, तो उनको लगता है कि वो अपने ही धर्म को टारगेट करके किसी और को खुश कर लेंगे। तो जब कथावाचक हाई प्रोफाइल लाइफ जिएंगे, जब कथावाचक 5 स्टार लाइफ जिएंगे, तो सवाल तो उठेगा ना। ये लोगों कोई भी कथावाचक हो। नहीं, ये लोगों की आस्था है कि देखिए, जैसे वो कथावाचक हैं, वो कथा कह रहे हैं और लोगों को उसमें श्रद्धा है। कम से कम उस कथा के थ्रू ही अगर ईश्वर में उनकी आस्था बढ़ रही है, भगवान में आस्था बढ़ रही है, उनका जीवन अच्छा हो रहा है और वो उनको मतलब लाइफ स्टाइल ऐसा दे रहे हैं, तो क्या उसमें बुराई क्या है? अंडर टेबल वाली बात नहीं कहनी नहीं, चाहिए। वो गलत बात है। गलत था वो। बिल्कुल गलत है। तो आप मानते हैं कि बागेश्वर धाम पर जो अखिलेश जी ने कहा वो गलत था? बिल्कुल गलत है और वो उनका काम है। पूरे भारत में एकमात्र नेता हैं अखिलेश यादव जी, जो हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं, जो हिंदू संतों को टारगेट करते हैं, हमारे पूजा पद्धति को टारगेट करते हैं, हमारे आस्था को टारगेट करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो इसको टारगेट करके मुसलमानों को खुश कर लेंगे, पर ऐसा है नहीं। मुसलमान भी जानते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ काम करो ना, हम ऐसे ही खुश हो जाएंगे। तुम उनको क्यों गाली दे रहे हो? अपने धर्म की क्यों बेइज्जती कर रहे हो? 24 की हार अभी लग रहा है उसका अब दर्द गया नहीं, अभी भी अखिलेश जी को टारगेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो जीवन भर उनको टारगेट करता रहूँगा, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि जो मेरे धर्म के खिलाफ बात करे, जो मेरे लोग, जैसे मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार को जनता जो है आशीर्वाद देती है, प्यार देती है। आज मेरी फिल्म आई है हमारा नाम कन्हैया, लोग देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अब उन्हीं जनता का वोट लेके आप भाग जाओगे तो आपको वहाँ ला के बैठाऊँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आपका जो धर्म है उनका भी वही धर्म है। वो कहते हैं हम भी कम सनातनी नहीं हैं। हाँ, पर फिर कहते हैं जहाँ पत्थर रख देते हैं वहीं भगवान हो जाते हैं। फिर उसको टारगेट करना बंद क्यों कर दें? अगर मानते हैं कि सनातनी है तो हमारे सनातन धर्म का अपमान करना बंद कर दीजिए। हमारा नाम बा कन्हैया, इस फिल्म के प्रमोशन के लिए आप पहुंचे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा? बहुत अच्छा है और इसकी डिमांड जनता की ही थी। दर्शक चाहते थे कि अब थोड़ा नया सिनेमा बने, नए प्रकार का सिनेमा बने। पहले जिस तरह की फिल्में बन रही थी उसमें थोड़ा बदलाव की आवश्यकता थी और हम लोगों ने बदलाव पूरी तरह से कर दिया और जनता बहुत खुश है, लोगों को आनंद आ रहा है। और दुनिया में जो भी लोग भोजपुरी भाषा को प्रेम करते हैं और भोजपुरी में सिनेमा देखते हैं, उनको गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे भाषा में, हमारी मातृभाषा में इतना अच्छा बदलाव हो रहा है। एक आखिरी सवाल, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, इसका भी अपना एक पुराना इतिहास है। बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा पुराना नहीं तो बहुत नया भी नहीं है, लेकिन जो स्टेटस हासिल होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। कभी द्विअर्थी संवाद में, कभी डबल मीनिंग गाने में, इसी में हमारा जो भोजीवुड है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, वो उलझ कर रह गया। इसको जो हासिल होना चाहिए था, क्योंकि मॉरिशस में, दुनिया के कई देशों में भोजपुरी बोली जाती है और हमारे यहाँ तो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भोजपुरी बोलने वाले अच्छे खासी लोगों की संख्या। क्यों नहीं बन पाया एक मार्केट, एक इंडस्ट्री के रूप में हम क्यों नहीं मजबूत हो पाए? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जला ले। कौन क्या किया नहीं किया उस पर हमको जाना ही नहीं, हम अच्छा बना देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छा करेंगे और हमने अच्छा बना के लाया है, जनता के बीच में दिया है। जनता देख रही है और खुश हो रही है कि वाह, ये जो होना चाहिए था भोजपुरी में हो गया। तो हम किसी और की बुराई करने से बेहतर है कि हम कुछ अच्छा करें और वो हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है और लोगों को पसंद आ रहा है। चलिए, तो बीजेपी के नेता और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी का कहना है कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। 2027 में भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, उसको पूरी तरीके से उसको अंजाम देंगे। आजमगढ़ नहीं छोड़ेंगे, आजमगढ़ में संघर्ष जारी रहेगा। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।